लेकिन राजनीति में घुसने का मन कैसे बना? पहले जब बात होती थी बोला नहीं राजनीति थी जुड़ाव है, लेकिन मन नहीं है कि चुनाव लड़ने का, ऐसा कुछ एकदम से कैसे बना? राजनीति में आने का मन तो था ही नहीं, आपसे बात होती थी, लेकिन ये दायरा बढ़ जाता दायरा बढ़ जाता है, समाज सेवा का। महाजन साहब राजनीति करते रहे, यहाँ से मंत्री भी रहे और समाज के लोग उनके नाम से एक तरह से सहमत होता था और इकट्ठे रहते थे। लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति हुई, उनका ध्यान तो और बहुत सारे पंजाबी नेता मैदान में उतर के भी आए, लेकिन उनका जो अस्तित्व था, उनकी जो जगह वो ले नहीं पाए। इन्हें कहीं ये कारण भी रहा कि हाँ रवि भूटानी एक ठीक है, सुलझे हुए है, मिलनसार है, इनको हम आगे करते हैं। ये वजह भी बहुत बड़ी रही है। लगभग 150 के और 200 के करीब लोग थे। आप लोग यहाँ से दिल्ली गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक तरह अपने प्रदेश अध्यक्ष और उदय भान जी से मुलाकात करके आए। मतलब क्या मांग किया उनसे मुलाकात करके, क्या आप लोगों ने मांग की कि? सभी लोगों ने एक ही बात कही है, भैया आप जाइए, आप सेवा भी करते हैं और आप इसको आगे बढ़िए, आपको आशीर्वाद पूरा रहेगा और मिलता रहेगा। राजनीति में उतरने के बाद अब चाय पानी के कार्यक्रम भी बढ़ रहे होंगे, डेली फोन लोगों के आते हैं, डेली हो जाते हैं, 8-10 प्रोग्राम डेली हो जाते हैं। तो यहाँ से ना जैसे कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ना बहुत सारे चेहरे हैं। पहले आपसे पुराने कई चुनाव लड़ चुके हैं, कई अभी इस बार कह रहे हैं हम चुनाव लड़ेंगे। कोई ये भी कहता है कि टिकट हमारी जेब में। कुछ दूसरे पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आने की तैयारी कर रहे थे, हो सकता है आपके आने के बाद विराम भी लग गया हो, कुछ ऐसी बातें भी हो। तो किस तरह से मानते हैं कांग्रेस पार्टी आपको जो भरोसा दिया है कि 150-200 बंदे आप लोग गए हैं और कहा कि तैयारी करो, अपना काम करो, आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्या मानते हैं? आशीर्वाद के रूप में टिकट मिलेगा, खाली आशीर्वाद? टिकट किसी की जेब में तो हर कोई रख के चलता है। टिकट की दौड़ में होते हैं, उसके बाद ना टिकट कट जाती है तो फिर सोचते हैं चुनाव तो हमें लड़ना है, चाहे कोई और टिकट दे, नहीं तो निर्दलीय भी कुछ जाएंगे। कभी आपके मन में ऐसा है कि यहाँ पृष्ठभूमि बन गई है, जनता मुझे चाहती है, दिन में 8-10 चाय के कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो चलो निर्दलीय उतर जाते हैं? नहीं, ऐसा मेरे मन में कुछ नहीं। राजनीति में जो लोग आते हैं झूठ भी बोलना पड़ता है, तो झूठ का कितना सहारा लोगे? देखिए, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैं झूठ का सहारा नहीं ले पाऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। लगातार पॉलिटिकल लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ नए चेहरे हैं, कई पुराने चेहरे हैं। उसी बीच में इस वक्त हमारे साथ है, अभी एक तरह से रिसेंटली हम बात करें तो इस बार के विधानसभा में एक चेहरा सामने आया है। रवि भूटानी जी हैं, समाज सेवी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कांग्रेस पार्टी से लगातार जुड़े हुए थे। इस बार पंजाबी समुदाय के लोग, कुछ इनके नियर डियर साथियों ने कहा कि भाई रवि तैयारी कर लो और इस बार मैदान में उतरना है। उसी को लेकर ये लगातार इन लोगों के मीटिंग के दौर चले और फैसला लिया गया कि रवि भूटानी को एक तरह से चुना गया, आप हमारे प्रतिनिधि होंगे और आपको मैदान में उतरना है। आज हम बात करेंगे रवि भूटानी जी से, इनकी दिल में क्या इच्छा थी या नहीं थी, या किन परिस्थितियों में इनको मैदान में उतरना पड़ा, और क्या लगता है कांग्रेस पार्टी क्या इस बार पंजाबी समुदाय को हिसार से टिकट देगी, ये किस तरह की उम्मीद लगा के बैठे। हम बात करेंगे रवि जी से। रवि जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, कैसे हो? ठीक हो? बस बहुत अच्छे हैं रवि जी। जैसे कि आप ना लगातार अपने व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा करते थे, हम भी कई बार आपको बुलाते थे, गेस्ट में भी आप आते थे, सहयोग करते थे, लेकिन राजनीति में घुसने का मन कैसे बना? पहले जब बात होती थी बोला नहीं राजनीति ठीक है, जुड़ाव है, लेकिन मन नहीं है कि चुनाव लड़ने का, ऐसा कुछ एकदम से कैसे बना? राजनीति में आने का मन तो था ही नहीं, आपसे बात होती थी, लेकिन एक जैसे कि हिसार में हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे हैं हमारे हिसार के, जो हमारे इस 10 साल के अंदर जो हमारे कार्यशैली रही है यहाँ की, इस सरकार के अंदर कोई कार्यशैली बिल्कुल भी सुचारू रूप से नहीं चल पाई। तो इस माध्यम से हमने ये सोचा, बैठ के चर्चा चली, चर्चा चलने के बाद ये फैसला लिया गया, अभी एक सरकार में जाने के लिए, जो एक कांग्रेस पार्टी से मैं बहुत पुराना जुड़ा हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने सबने मुझे आग्रह किया भैया कि आप आगे आओ, तो एक आप आगे आने से तो कुछ ना कुछ आपके लिए ये बेहतर स्थिति बनेगी। तो फिर मन बनाया, मैंने चलो जी, एक ये माध्यम है, तो राजनीति भी एक माध्यम है जी, इसमें एक आना चाहिए इंसान को। तो इस रूप से मैं राजनीति के लिए मैं प्रेरित हुआ, तो मैं इसके अंदर आया। तो कई दिन से ना जैसे मीटिंग के दौर चल रहे थे, बहुत सारे आपके नियर डियर थे, कभी 20 बंदे, कभी 50 बंदे, कभी 100 बंदे बैठ के लगातार मीटिंग करना। मतलब इतने निर्णय लेने में इतनी देरी क्यों हुई? लगातार मेरे ख्याल से 20-25 आप लोगों की मीटिंग चली है, उसके बाद निर्णय आप लोगों ने लिया? निर्णय यही वजह थी
जो बार बार मीटिंग हो रही थी। कहीं ना कहीं ये भी था कि अगर मीटिंग के दौरान पता लग गया तो भाई अभी ये ना मीटिंग कैंसिल करो, पहले ही ऑलरेडी नेता है, पहले ऑलरेडी ये वजह भी यही होती है। अच्छा। तो क्या हुआ कि अब जैसे अब यहाँ पे हिसार का आपने स्थिति देख रखी है, बद से बदतर है हर चीजों में। अब मेरी एक सोच बनती है कि अब हिसार वासियों के लिए जनता के बीच में रह के जनता के लिए कुछ करें। तो मेरी एक सोच है कि मैं जनता के लिए क्या कर सकता हूँ। वो उसके लिए एक माध्यम होता है कि मंच होता है, मंच चाहिए राजनीति। मैं तो अपने तन मन धन से जो मेरे से हो सकता था मैं तो वो थोड़ा बहुत करता था, लेकिन एक मंच होता है, माध्यम हमारा राजनीति। उस राजनीति में घुसने से हमें ये दायरा बढ़ जाता है समाज सेवा का। जैसे कि यहाँ से पंजाबी समुदाय की अगर बात करें, महाजन साहब राजनीति करते रहे, यहाँ से मंत्री भी रहे और समाज के लोग उनके नाम से एक तरह से सहमत होता था और इकट्ठे रहते थे। लेकिन बीच में ऐसी परिस्थिति हुई, उनका देहांत हो गया और बहुत सारे पंजाबी नेता मैदान में उतर के भी आए, लेकिन उनका जो अस्तित्व था, उनकी जो जगह वो ले नहीं पाए। कहीं ना कहीं ये कारण भी रहा कि हाँ, रवि भूटानी एक ठीक है, सुलझे हुए है, मिलनसार है, इनको हम आगे करते हैं। ये वजह भी बहुत बड़ी रही है। देखो, अब जब से है हमारा एक परिवार, एक हमारा खानदान जब से यहाँ मतलब पाकिस्तान से यहाँ पर इंडिया में आए, हिंदुस्तान में आए, हिंदुस्तान में आने के बाद हिसार में जब से रहे हम, तकरीबन मैं तो मेरे फादर का जन्म भी हिसार में ही हुआ लगभग, तो उसके बाद मेरा जन्म भी हिसार ही हुआ। तो उस दौरान से अब तक का जो दौर बीता है, सफर है वो मेरे दादाजी, हमारा एक गोविंदगढ़ बाजार में ही हमारी दुकानें हैं जी। हमारे गोविंदगढ़ बाजार से हमारा इसका व्यापार शुरू होता है। तो मेरे दादाजी वहाँ 40 साल तक तो प्रधान रहे। उन्होंने समाज सेवी खूब करी, समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। तो जब हम छोटे थे, मैं जब अपने दादाजी को देखता था तो उनसे बहुत कुछ मुझे शिक्षा वहां से भी प्रेरणा आपको, वहां से मुझे प्रेरणा मिलती थी। यार ये एक सेवा एक बहुत बड़ी चीज है। तो उसके लिए मैं दादाजी के साथ साथ रहता था, उनके नक्शे कदम पे चलना शुरू किया। तो उसके लिए फिर मैं ये देखा, तो मैं इस समाज में हर 36 बिरादरी के लिए भी भागता हूँ। जब कोई कहीं पे कोई मुसीबत आती है तो हम कोशिश करते हैं कि वहां पहुंचे और उसको ठीक ठाक ढंग से उसको सही निर्धारण, तो समाज में एक तरह से सेवा करने की और लोगों की समस्याओं का समाधान करने की, और शहर एक तरह से साफ सुथरा हो, एक प्रोग्रेस में हो, इसकी सपने के साथ आप मतलब एक तरह से मैदान में उतर गए। बिल्कुल उतरे। तो इसी बीच में ना, जैसे मीटिंग हुई आप लोगों की, एक तरह से आपको चुन लिया गया, उसके बाद लगभग 150 के और 200 के करीब लोग थे। आप लोग यहाँ से दिल्ली गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एक तरह से अपने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी से मुलाकात करके आए। मतलब क्या मांग किया उनसे मुलाकात करके, क्या आप लोगों ने मांग की कि मांग, जैसे अब मांग की, अब समुदाय के लोग गए वहाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, मिले, हरियाणा के अध्यक्ष हमारे श्री उदय भान जी मिले, और हमारे जो प्रदेश में हमारे बावरिया जी हैं, प्रभारी जी हैं, उनसे भी मिले। सभी लोगों ने एक ही बात कही है, भाई आप जाइए, आप सेवा भी करते हैं और आप इसको आगे बढ़िए, आपको आशीर्वाद पूरा रहेगा और मिलता रहेगा। तो समाज को उन्होंने पूरा आश्वस्त करके भेजा उन्होंने। तो हम इससे हमें प्रेरणा मिली। तो हमें यहाँ आने के बाद हमने देखा कि इसको कैसे आगे और करें। तो जैसे कि आप वहां से मुलाकात करके आए, आने के बाद ना 2-3-4 प्रोग्राम में तो मैंने आपको देखा है कि लोगों ने आमंत्रित करना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं राजनीति में उतरने के बाद अब चाय पानी के कार्यक्रम भी बढ़ रहे होंगे कि डेली फोन लोगों के आते हैं या नहीं? डेली हो जाते हैं, 8-10 प्रोग्राम डेली हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, हर एक जगह जाते हैं। अब जैसे शिवरात्रि का था, जो जैसे जैसे बीती, तो हर एक जगह हमें जाने का मौका मिला। तो अपना हमें पक्ष रखने के लिए उनसे सारी बातचीत होती है, जनता के बीच में भी जाते हैं, उनसे भी बातचीत होती है। तो सभी लोग कहते हैं जी बहुत अच्छी बात है, तुम कार्य करो, हम आप लोगों के साथ हैं। तो यहाँ से ना, जैसे कांग्रेस पार्टी की हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के ना बहुत सारे चेहरे हैं। पहले आपसे पुराने कई चुनाव लड़ चुके हैं, कई अभी इस बार कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। कोई ये भी कहता है कि टिकट हमारी जेब में, कुछ दूसरे पार्टी छोड़ के इस पार्टी में आने की तैयारी कर रहे थे, वहां सकता है आपके आने के बाद विराम भी लग गया हो, कुछ ऐसी बातें भी हो। तो किस तरह से मानते हैं कांग्रेस पार्टी आपको जैसे भरोसा दिया है कि 150-200 बंदे आप लोग गए और कहा कि आप तैयारी करो, अपना काम करो, आशीर्वाद जरूर मिलेगा, क्या मानते हैं? आशीर्वाद के रूप में टिकट मिलेगा, खाली आशीर्वाद?
नहीं, ऐसा बात है, ये कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम्म, ये डिसीजन लेना हमारे हाई कमानों का होता है। हम्म। क्या होता है कि इसके अंदर जैसे आप लोग बता रहे हैं, ठीक या चुनाव से उतरने से पहले मीठी मीठी बातें लोगों को एक तरह से बताना, हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, जैसे ही जनता आशीर्वाद दे देती है उसके बाद वो भूल जाते हैं। है, टिकट किसी की जेब में है, हम्म, जेब में तो हर कोई रख के चलता है। हाँ, लेकिन जो राष्ट्रीय पार्टी फैसला लेती है, वो मेरे हिसाब से जब वो फैसला ले, जिसके प्रति ले, हर इंसान को एक ही मंच पे इकट्ठा होना चाहिए। अच्छा। मैं तो एक ही माध्यम, मतलब आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि हमें कुछ भी नहीं करते हुए, अगर पार्टी जिसके ऊपर भी टिकट देती है, जिसको भी चाहती है टिकट देने के लिए, तो हम ये कहें कि एक ही मंच पे होकर काम करें। तो आप भी ये चाहते हैं कि चाहे टिकट की लाइन में 10 से 12 है 15 है, जिसको भी टिकट मिलेगी उसके साथ होके चलेंगे, सभी चले, सभी चले। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं बगावत करने वाले, पुरानी अगर राजनीति की हम लोग बात करें, टिकट की दौड़ में होते हैं, उसके बाद ना टिकट कट जाती है तो फिर सोचते हैं चुनाव तो हमें लड़ना है, चाहे कोई और टिकट दे, नहीं तो निर्दलीय भी कूद जाएंगे। कभी आपके मन में ऐसा है कि यहाँ पृष्ठभूमि बन गई है, जनता मुझे चाहती है, दिन में 8-10 चाय के कार्यक्रम हो रहे हैं, अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो चलो निर्दलीय उतर जाते हैं? नहीं, ऐसा मेरे मन में कुछ भी नहीं है, ना कभी ऐसा मतलब विचार आएगा और ना आया है। हम तो ये चाहेंगे कि हम जनता के बीच में रहना चाह रहे हैं, और जनता के लिए होगा, समाज सेवी तो कर ही रहे हैं, समाज सेवा करते रहेंगे। जैसा कि अब आगे के लिए परिस्थितियां हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति होती जा रही है, पार्टी के साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर हम पार्टी के अंदर रह के भी काम कराएंगे तो पार्टी के बाहर रह के भी काम करेंगे। अच्छा, तो मतलब कहीं दिक्कत नहीं है, अगर कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी में जुड़ा रहना जरूरी जनता है। को दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, बस हमारी एक ही ख्वाहिश है जी। जो यहाँ से ना विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता पहले रहे, इस बार की अगर बात करें तो मंत्री भी बने, अच्छा बड़ा ओहदा भी उनको मिला, और यहीं से जैसे कि आपके समुदाय से गौतम सरदाना जी मेयर भी रहे, तो मतलब हिसार शहर की जो सपने दिखा रहे थे उस समय की, पेरिस बनाएंगे, गो मुक्त हिसार होगा, सफाई व्यवस्था होगी, वो धरातल पे कहीं भी नजर नहीं आ रहा। क्या मानते हैं इसको सुधारने के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए, और आपको अगर टिकट दे दे और जनता आपको चुन ले तो क्या आप करेंगे यहाँ? देखो, बहुत अच्छा सवाल किया आपने रमेश जी। मैं इस बात से प्रेरित हूँ कि ये जो सवाल है प्रतिनिधियों का, जनता, हिसार की जनता ने सब देख लिया, तो हम इसको, मेरे मन में जो है ना, मैं चाहता हूं जैसे अब आप बारिश आ जाए, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एक मुद्दा, उसको बनाते जगह जगह उसके बनाए जाएं, ताकि वाटर डिजोल्व होगा, वाटर पानी खराब नहीं होगा, पानी की भी बचत होनी शुरू हो जाए, ताकि ऐसी व्यवस्था, सीवर व्यवस्था है, अगर टाइम टू टाइम इसकी सफाई रूप से कर दी जाए तो इसके अंदर कभी भी ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं होगी कि सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। तो ये कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि जनता के बीच में हम जाके बताते हैं, और आपके माध्यम से भी बता रहे हैं, तो एक मन करता है कि हर कार्य पूरी ईमानदारी से किया जाए। तो हर कार्य ईमानदारी से करने की ना सारी बातें तो करते हैं, उस समय चुनाव से पहले या चुनाव से उतरने से पहले मीठी मीठी बातें लोगों को एक तरह से बताना, हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे, जैसे ही जनता आशीर्वाद दे देती है उसके बाद वो भूल जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, जो पहले था वो स्थिति मतलब ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो सही है। देखिए, आपने फिर एक बहुत अच्छी बात कही। मैं कहता हूं, अब तक का जो मेरा सफर है, सामाजिक सफर है, उस सफर को देखते हुए तो नुमाइंदा चुना जाता है, उसी को देखते हुए तो किसी पे विश्वास जताया जाता है। तो आज जनता ने मुझ पर विश्वास जताना शुरू किया, इसीलिए तो किया ताकि हम उनके बीच में रह के जो हम बोलते हैं वो कुछ करके आते होंगे, करके आते भी हैं, तो जब तो हम इस जनता के बीच में रहते हैं। तो आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप चुनेंगे तो मैं झूठ बोलना, मेरे ख्याल से ना, आप कई बार हम लोग बात करते हैं इसमें कि झूठ आपकी ना नजर नहीं आती, लेकिन राजनीति में जो लोग आते हैं झूठ भी बोलना पड़ता है, तो झूठ का कितना सारा लोग है इसमें? जैसे कि मैंने आपको कहा कि काम व्यवस्था, सफाई व्यवस्था है या सुचारू रूप से चलाने की बात है, शहर को सुंदर बनाने की है, चुनाव से पहले वादे होते हैं लेकिन बाद में कुछ नहीं होता, तो झूठ का सहारा लेना पड़ेगा आपको, या सोचेंगे झूठ से तो मैं दूर ही रहूंगा, मेरी जैसे पहले चलती थी उसी तरह से मैं कार्य करूंगा? देखिए, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मैं झूठ का सहारा नहीं ले पाऊंगा। अच्छा, मुझे झूठ बोलना आता भी नहीं है। जो मैं कहूंगा, मैं वादा करूंगा तो उसको पूरा ही करूंगा, अच्छा, चाहे वो किसी तरीके करे। तो झूठ बोलना नहीं आता तो कहीं ना ये भी नहीं, राजनीति में जो लोग होते हैं ना,
वो झूठ का सहारा लिए बगैर कहीं चल नहीं पाते, कई बार ना दिक्कतें आती है, समस्या आ जाती हैं, तो झूठ तो थोड़ी बहुत बोलनी पड़ेगी। ये सर, ये उन लोगों का सोच है। अच्छा। हर एक आदमी की सोच अपनी होती है, हर इंसान, हर कोई अपने लिए सोचता है, हर कोई क्या सोचता है। लेकिन ये जो बात है मुझसे कभी मतलब डाइजेस्ट नहीं होती है चीज़। मुझसे होता नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कि लोगों के बीच में आप जा रहे हो, लोग मतलब मिल रहे हैं तो क्या कहते हैं लोग कि हाँ ठीक, आपने सही कदम उठाया है, इस वक्त यहाँ पे इस तरह के व्यक्ति की जरूरत थी, क्या कहते हैं लोग? नहीं, बिल्कुल ये बात सभी लोग ये कहते हैं कि आपने एक कदम टाइम से उठाया। ये इस टाइम एक हिसार की जनता को बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इसी वजह से ही मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा गया। तो मैं अब अपना तन मन धन सब इसी पे न्यौछावर हो गया। जैसे आपने तो कहा कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं तन मन धन से लगूंगा और एक ही मंच पे लोगों को होना चाहिए, इस तरह की बातें आपने की। कहीं अगर आपको टिकट दे देती है तो ऐसा तो नहीं है पुराने नेता है वो एक तरह टांग खींचना शुरू कर देंगे, रवि भूटानी को भाई ठीक है नया छोरा है, अभी बोला कूद गया और उसको टिकट भी मिल गई, बोला इसको नहीं जीतने देना। ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा। ऐसी बात नहीं है, सभी एक मंच पर होंगे, सभी एकजुट करके कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा। तो जनता से क्या अपील करेंगे, जैसे कि लगातार आप गांव इलाके में जा रहे हैं, लोगों की दुख सुख में भी सम्मिलित हो रहे हैं, तो किस तरह की अपील करेंगे? तो टिकट आपको मिल जाती है, कांग्रेस पार्टी एक तरह से टिकट देके मैदान में उतारती है, तो क्या कहेंगे जनता से जो आपको देख रहे हैं उन लोगों से? जनता से तो एक ही आग्रह करेंगे कि कांग्रेस पार्टी को जिताने का काम करें, और उसके बाद जो भी इससे पहले 10 साल, इस गवर्नमेंट से पहले 10 साल हुड्डा सरकार रही थी, उन्होंने कार्यशैली बहुत अच्छे ढंग से करी थी। तो जो भी अब इस जो कार्य अब जो बचे हुए हैं, तो वो बचे हुए काम अब कांग्रेस पार्टी से जो कांग्रेस पार्टी आएगी तो उसका पार्टी करेगी। रवि जी, हमने बहुत सारी बात की, इस बीच में मैं अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको जनता चुन लेती है तो सपने कैसे हैं, हिसार को किस ओर लेके जाएंगे? देखिए, जो मेरे सपने हैं हिसार की जनता के लिए, यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था है सुचारू रूप से करना, सफाई व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था, और हमारी जो निगम की प्रॉपर्टी आईडी वाली जो ये समस्या है, इन सभी समस्या को निजात दिलवाना। जैसे कि ट्रैफिक व्यवस्था एग्जाम्पल रूप में जो हमारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, पार्किंग बनानी है, जैसे कि उसके लिए स्थान निश्चित हो। जो मेरे दिमाग में 3-4 स्थान हैं, अगर सरकार हमारी कांग्रेस सरकार हमारे जैसे आती है, आगे आएगी तो वो स्थान हम निश्चित करवाएं और उस पे मल्टी स्टोरी पार्किंग बनवा के उसको ट्रैफिक व्यवस्था से हम निजात दिलवाएं। और उससे एक पद दो काज होते हैं, जैसे कि एक रोजगार भी मिलता है जी। जैसा हमारी ई रिक्शा वाले हैं, वो वहां लग जाएंगे और वो मार्केट तक आराम से ले जाएंगे। मार्केट में ट्रैफिक व्यवस्था खुले रूप से हो जाएगी और हमारा इससे व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापारी को निजात मिलेगी, हर आने जाने पब्लिक को भी निजात मिलेगी। तो ये ट्रैफिक व्यवस्था तो इस तरीके से है। बेसहारा पशु हैं, जैसे बेसहारा पशु हैं, इन्हें भी जो भी है, अब जो सरकार यहाँ इन्होंने करे इस 10 साल के राज में, तो कुछ भी नहीं हो पाया। जो हमारी है सोच, इनके लिए भी कहीं ना कहीं हम स्थान बनाए, निश्चित गौशाले जैसे होते हैं बड़ी बड़ी, वो बयान इतना बड़ा बना भी दिया है, लेकिन उसका संभाल नहीं पाया, किसी प्राइवेट संस्था को दे दिया, वो कर नहीं पाए ना। तो सरकार आने पर हम उसको बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको करके दिखाएंगे, ताकि प्रॉपर्टी आईडी की बात है, हाउस टैक्स की बात है, निगम में लगातार लोग धक्के खाते रहते हैं, इन सब पर आप फोकस करेंगे? बहुत ज्यादा करेंगे। अच्छा। सबसे पहले इसी पे फोकस करेंगे। ये एक हमारा मुद्दा बहुत बड़ा है। और बुजुर्गों के मान सम्मान को लेकर? बुजुर्गों का मान सम्मान तो हम जब भी तो सोच है कि प्रॉपर्टी आईडी, जितने हमारे बुजुर्ग लाइनों में लगे होते हैं, हम ये देखते हैं, तो इसीलिए तो है। यही तो हमारे दिल को छूता है कि ये क्या हो रहा है, इस व्यवस्था बिल्कुल सही ढंग से चल ही नहीं रही है। तो इसमें मान सम्मान बुजुर्गों का भी बहुत रखेंगे और पूरा अपने सिर के ताज की तरह रखेंगे उनको। तो समाज की तरफ से पूरी, आप लोग जैसे बुजुर्ग लोग हैं जो पहले राजनीति में जो सक्रिय रूप से रहे हैं और एक तरह से राजनीति लोगों को आगे बढ़ाते थे, उन लोगों का सबका आशीर्वाद आपने ले लिया? बहुत ले लिया जी, सब लोगों ने दे दिया और खुले ढंग से दिया है जी आशीर्वाद। अच्छा। बोले बच्चा मेरा आगे बढ़े और आगे बढ़ेगा, तो पहले भी कर रहे हैं समाज सेवा, एक माध्यम हो जाता है राजनीति का, वो माध्यम बना दिया। तो रवि भूटानी जी हालांकि नए हैं
बोलने में भी हिचकन आपने देखा होगा। एक तो झूठ बोलना नहीं आता, दूसरा मीडिया से कभी रूबरू नहीं हुए। तो आज मैंने प्रयास किया कि इंटरव्यू लेते हैं, बातचीत करते हैं। पहले तो कह रहे नहीं जी मैं तो इंटरव्यू नहीं बोलूंगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ बुलवा दिया। लेकिन दिल में जो भावनाएं, सपने वो आपके सामने इन्होंने रखे। तो इस बार मैदान में उतर रहे हैं और पंजाबी समुदाय से संबंध रखते हैं और समाज के, वैसे तो 36 बिरादरी के साथ इनके अच्छे संबंध है, व्यवसाय इनका है, सभी लोगों से मिलना है, गांव के लोग जैसे अपने हिसार शहर के नागरिक या कोई कॉलोनी मोहल्ले सभी लोगों से जान पहचान अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में जाने के बाद एक अलग वो बन जाता है, पार्टी अलग है, कांग्रेस उधर से बीजेपी है, जेजेपी है, इनेलो है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से विचारधारा इनके मिलते हैं, तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी में अपना आस्था जताकर वहीं पर है लगातार कई वर्षों से। और इस बार टिकट लेने की होड़ में है, दौड़ में है। और कुछ प्रतिनिधि मंडल गए भी हैं कि हिसार की टिकट पंजाबी समुदाय को मिले, इस तरह के आग्रह करने वहां पे जो बड़े नेताओं के पास गए थे, और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। लगातार ग्राउंड में काम कर रहे हैं। अब इनके विचार आपने सुने, आपको कैसा लगा? और आप इस वीडियो को शेयर भी करें। और रवि भुटानी जी को लेके आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या मानते हैं, क्या वाकई में इन्हों जो बात कर रहे हैं, जो इनका स्वभाव है, जिस हिसाब से राजनीति में फिट बैठ रहे हैं या नहीं, क्या है, सारी की सारी आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य डालें इस वीडियो पर, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।